सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पायलट गुट के 2 विधायक कांग्रेस से निलंबित। रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर लगाया आरोप। एलएसी पर भारत की पैड़ी नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल बिपिन रावत और एमएम नरवणे लद्दाख पहुंचे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। भारत में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 10 लाख पार। अमेरिका ने चीन को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह बीजिंग की तनाव भड़काने वाली हरकतों के बीच अपने मित्र देशों की संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसके लिए वह हिमालय से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपने मित्र देशों के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के सहायक सचिव डेविड आर स्टिलवेल ने कहा, दक्षिण चीन सागर के मुद्दों का सीधा असर आर्कटिक, हिंद महासागर, भूमध्य सागरीय और अन्य महत्वपूर्ण जलमार्गों पर पड़ता है। दक्षिण चीन सागर में क्या दांव पर लगा है, इसका सीधा प्रभाव हर उस राष्ट्र और व्यक्ति पर पड़ता है जो समुद्र की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के सहायक सचिव डेविड आर स्टिलवेल ने कहा कि हाल के महीनों में जब दुनिया ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया है, तब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने दक्षिण चीन सागर में अपनी गतिविधियां और भी तेजी से बढ़ाई हैं। उसे लगता है कि वह सही है। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर विधायकों की निष्ठा खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है और केंद्रीय मंत्री सरकार गिराने की साजिश में शामिल है। सुरजेवाला ने भंवर शर्मा, संजय जैन की बीच बातचीत सुनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता लूटने की फिराक में है। भाजपा प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहती है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा ने षड्यंत्र रचा, लेकिन इस बार भाजपा ने गलत प्राण चुन लिया। सुरजेवाला ने बताया कि पायलट गुट के 2 विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने मांग की कि भंवरलाल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा कई राज्य की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है और इसका परिप्रेक्ष्य भी है। साथियों, याद, चीन के तमाम वादों के बावजूद भारत लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के इलाकों पर पैनी नजर रख रहा है। साथ ही किसी की हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए सेना को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे के साथ लद्दाख पहुंचे। तीनों ही लोग लेह हवाई अड्डे पर उतरे। इसके बाद वे सुरक्षा बलों की पैरा ड्रॉपिंग स्किल देखने के लिए लेह के स्टकना पहुंचे। स्टकना में भारतीय जवान पैरा ड्रॉपिंग अभ्यास कर रहे हैं ताकि किसी भी विषम परिस्थितियों में तैयार रहा जाए। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष, उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा के हालातों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख के हालात की समीक्षा की थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, वहीं 3 जवानों के घायल होने की भी खबर है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कुलगाम पुलिस द्वारा गांव चिमेर में इनपुट के आधार पर आज सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसमें पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सिंह ने बताया कि सेना के 3 जवान भी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। मारे गए आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के हैं। इनमें एक शीर्ष कमांडर भी शामिल है जो कि आईईडी एक्सपर्ट था। वह पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से सीधे निर्देश लेता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 34,956 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में संक्रमित होने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या है। इस दौरान 687 लोगों की इस खतरनाक वायरस से मौत हुई है। इस तरह देश में कोविड-19 से 10,03,832 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना के 3,42,473
सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 6,35,757 मरीजों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। भारत में कोविड-19 से अब तक 25,602 लोगों की मौत हुई है। आज राजस्थान में कोरोना के 159 नए मामले सामने आए हैं। बीकानेर से 32, नागौर से 26, जयपुर से 22, कोटा और झुंझुनू से 11, भीलवाड़ा से 14, अजमेर से 16, उदयपुर से 6, अलवर से 9, टोंक सवाई माधोपुर दौसा से 2 और 12 से 1 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 27,333 है, जिनमें एक्टिव केसेज 6,763 हैं और आज प्रदेश में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 542 पहुंच गया है। महंगाई से जूझ रही जनता को आज सरकारी तेल कंपनियों से राहत मिली है। आज देश में पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पहले की तरह ही हैं। हालांकि डीजल के दामों में आज 15 से 17 पैसे तक का इजाफा हुआ है। बता दें कि बीते 4 दिनों से डीजल के दाम में हो रही वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम पेट्रोल से करीब 70 पैसे महंगा हो गया था। इससे पहले रविवार को तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में 16 पैसे प्रति लीटर और सोमवार को 11 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की कीमत 81.35 रुपए प्रति लीटर है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।